यह संबोधन देने का तात्पर्य है कि तुम स्वच्छ, निर्बल, अंतःकरण वाले हो, अतः तुम्हारे स्वभाव में कालुष्य, कायरता का आना बिल्कुल विरुद्ध बात है। फिर यह तुम्हारे में कैसे आ गई? भगवान आश्चर्य प्रकट करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे युद्ध के मौके पर तो तुम्हारे में शूरवीरता, उत्साह आना चाहिए था, पर इस बेमौके पर तुम्हारे में यह कायरता कहाँ से आ गई? आश्चर्य दो तरह से होता है, अपने नए जानने के कारण और दूसरों के चेताने के लिए। भगवान यहाँ जो आश्चर्यपूर्वक बोलता है वह केवल अर्जुन को चेताने के लिए ही है, जिससे अर्जुन का ध्यान अपने कर्तव्य पर चला जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि मूल में यह कायरता रूप दोष तुम्हारे स्वयं में नहीं है, यह तो आगंतुक दोष है जो सदा रहने वाला नहीं है। समुपस्थ स्तंभ कहने का तात्पर्य यह है कि कायरता केवल तुम्हारे भावों में और वचनों में ही नहीं आई, किंतु तुम्हारी क्रियाओं में भी आ गई है। यह तुम्हारे पर अच्छी तरह छा गई है, जिसके कारण तुम धनुष बाण छोड़कर रथ के मध्य भाग में बैठ गए हो। अनार्य, दुष्टम और समझदार श्रेष्ठ मनुष्य में जो भाव पैदा होते हैं वह अपने कल्याण उद्देश्यों को लेकर होते हैं। इसलिए श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान सबसे पहले उपयुक्त पद लेकर कहते हैं कि तुम्हारे में जो कायरता आई है उस कायरता श्रेष्ठ पुरुष स्वयं स्वीकार नहीं करते, कारण कि तुम्हारी इस कायरता में अपने कल्याण की बात बिल्कुल नहीं है। कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में अपने कल्याण का ही उद्देश्य रखते हैं। उनमें अपने कर्तव्य के प्रति कायरता उत्पन्न नहीं होती। परिस्थिति के अनुसार उनको जो कर्तव्य प्राप्त हो जाता है उसको वे कल्याण प्राप्ति के उद्देश्य से उत्साह और तत्परता पूर्वक सांगोपांग करते हैं। वे तुम्हारे जैसे कायर होकर युद्ध से या अन्य किसी कर्तव्य कर्म से उपरत नहीं होते। अतः युद्ध रूप से प्राप्त कर्तव्य कर्म से उपरत होना तुम्हारे लिए कल्याणकारी नहीं है। कल्याण की बात सामने न रखकर सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो संसार में सर्वलोक ऊंचा है, परंतु तुम्हारी यह कायरता स्वर्ग को देने वाली भी नहीं है। अर्थात कायरता पूर्वक युद्ध से निवृत्त होने का फल स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकता। अगर स्वर्ग प्राप्ति भी लक्ष्य न हो तो अच्छा माना जाने वाला पुरुष वही काम करता है जिससे संसार में कीर्ति हो, परंतु तुम्हारी यह तो कायरता है, यह इस लोक में भी कीर्ति यश देने वाली नहीं, प्रत्युत अपकीर्ति अपयश देने वाली। अतः तुम्हारे में कायरता का आना सर्वथा ही अनुचित है। भगवान ने यहाँ अनार्य दुष्टम का उल्लेख किया। ऐसा कर्म देखकर तीन प्रकार के मनुष्य बताए गए हैं। जो विचारशील मनुष्य होते हैं वे केवल अपना ही कल्याण चाहते हैं, उनका ध्येय उद्देश्य केवल कल्याण का ही होता है। जो पुण्य आत्मा मनुष्य होते हैं वे शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे स्वर्ग को ही शेष मानकर उसकी प्राप्ति का उद्देश्य रखते हैं। जो साधारण मनुष्य होते हैं वे संसार को ही आदर देते हैं, इसलिए वे संसार में अपनी कीर्ति चाहते हैं और उसी कीर्ति को अपना ध्येय मानते हैं। उपयुक्त तीनों पद देकर भगवान अर्जुन को सावधान करते हैं कि तुम्हारा जो यह युद्ध नहीं करने का निश्चय है यह विचारशील और पुण्य आत्माओं, पुण्य मनुष्यों के ध्येय कल्याण और स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला भी नहीं है, तथा साधारण मनुष्यों के ध्येय कीर्ति को प्राप्त कराने वाला भी नहीं है। अतः मोह के कारण तुम्हारा युद्ध नहीं करने का निश्चय बहुत ही तुच्छ है, जो कि तुम्हारा पतन करने वाला, तुम्हें नरकों में ले जाने वाला और तुम्हारी अपकीर्ति कराने वाला होगा।